हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं हिंदी को इंग्लिश में बनाना। जैसे बच्चों किसी का नाम हो, कितना भी कठिन से कठिन नाम हो, अगर आप उसे इंग्लिश में बनाना सीखना चाहते हैं, आपको नहीं आता है, ना ही आपको बच्चों यस मिस कहना इंग्लिश में आता है, तो आज की इस वीडियो में आप सब कुछ बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हो कि कैसे आप हिंदी को इंग्लिश में बनाओगे, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ोगे, व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें करोगे। कोई बच्चों कठिन से कठिन हिंदी का शब्द हो, आप उसे इंग्लिश में बना ले जाओगे अगर आज की ये वीडियो आप पूरा का पूरा देख लेते हो। तो जो अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, रोज़ाना होती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस पूरी अपनी करनी चाहते हैं ना, तो आइए शाम को 6 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। यानी कि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखिए, लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज कहना और नाम लिखना सीखें। देखो जो लिखा हुआ है आपका गुलाब, तो गुलाब लिखा हुआ है। अब गुलाब आप इंग्लिश में लिखो। देखो आप देख रहे हो कि ग पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो जो बच्चों आपका ग होता है वह बनता है जी से, तो आपने जी से बना दिया गा, हो गया। अब देखो यहाँ छोटा ऊ का मात्रा लगा है, तो जो आपका छोटा ऊ का मात्रा बनता है आपका बच्चों यहाँ पे यू से, हो गया गु। ला पे आ का मात्रा, देखो ला बनता है यल से, और जो आ का मात्रा आपका ए से बनता है, हो गया गु ला। अब बा बनता है बी से, आपका हो गया गुलाब। आगे राजित, देखो र पे आ का मात्रा है, तो आप पहले र लिखे आर से, आ का मात्रा बच्चों ए से, हो गया रा। ज पे छोटी की मात्रा, तो जो जा बनता है जे से, इस पे छोटी ई की मात्रा लगी है, तो छोटी ई की मात्रा आई से बनती, हो गया जी। और यहाँ ता है तो ता बनेगा आपका टी से, तो ये हो गया राजित। बालक, देखो बा पे आ का मात्रा है, तो बा बनता है आपका बी से, आ का मात्रा जो आपका ए से, हो गया बा। यहाँ देखो ला है लेकिन इस पे मात्रा नहीं है, यानी कि बिना मात्रा वाला शब्द है। तो जहाँ भी आपको बिना मात्रा वाले शब्द दिखे बच्चों, जब उसकी इंग्लिश लिखना, जैसे मैंने यहाँ यल से ला बना दिया, अब इसके बगल में आपको अपने मन से ए लगा देना है, लेकिन अंत वाले शब्द में नहीं लगाना। यानी कि जैसे कि लास्ट वाला शब्द जो आपका यहाँ पे का दिख रहा है, ये सबसे लास्ट में है और ये बिना मात्रा वाला है, तो लास्ट में सिर्फ बच्चों उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने बा लिखा तो सिर्फ बी से, ता लिखा टी से, हमने ए नहीं लगाया, लेकिन इस लास्ट के आगे की तरफ जितने भी बिना मात्रा वाले शब्द आपको मिलेंगे बच्चों, उनके बगल में ए लगाया जाता है। आगे देखो लिखा है बालिका, देखो बा आपका बी से, आ का मात्रा ए से, ला पे छोटी की मात्रा तो ला बनता है यल से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया ली। का पे आ का मात्रा, तो देखो के से का और ए से आ का मात्रा आप यहाँ लगा दोगे। अब यहाँ आ का मात्रा दिया था तो हमने लगाया ए, अगर नहीं दिया होता तो हम सिर्फ के लिख के छोड़ देते। आगे आदर्श, अब देखो यहाँ आपका बड़ा वाला आ है बच्चों, तो याद रखना अगर 2 शब्द दिए गए हों और उन दोनों शब्दों में एक आपका बड़ा वाला आ हो, तो आप डबल ए का यूज करना। लेकिन अगर 3 या 3 से अधिक दिए हों और उसमें बड़ा वाला आ हो, तो ज़्यादा करके एक ए से ही काम चला लिया जाता है, यानी कि एक ए से ही बच्चों बड़ा वाला आ आपका बन जाएगा। अब इसके बाद आपको दा लिखना है डी से। अब दा पे मात्रा नहीं है ना, देख रहे हो, ए लगा देना। आप पढ़ रहे हो आ दरस, दरसा, यानी कि आप पहले रा पढ़ रहे हो, तो ऊपर वाला रा को हमेशा पहले लिख देते हैं और इसी के बगल में बच्चों बड़ा सा यस और एच से, आपका हो गया आदर्श। आगे देखो बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ओके। और जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। यहाँ पे आपको बहुत ही एक सरल तरीके से सिखाया जाए कैसे आप हिंदी को इंग्लिश में चेंज करोगे, ओके। चलिए, लिखा है गुलशन, गा पे छोटा ऊ का मात्रा, तो गा बनता है आपका जी से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, हो गया गु। अब यहाँ पे आपका क्या है,
ला है तो ला बनता है यल से। तो बच्चों आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो गुलशन, यानी कि आप गुल को एक साथ पढ़ रहे हो, फिर इसके बाद सन को एक साथ पढ़ रहे हो। तो आपने देखो गुल लिख लिया। अब जब आप दो को लिख लेना, इसके बगल में ए मत लगाना। इसे यहाँ चार शब्द हैं तो आपने जो दो पढ़ा है पहले आपने लिख लिया। अब देखो इस ला पे मात्रा नहीं था तो अब ये नहीं लगाना है। ओके, अगर ऐसे आपको मिल जाए, इसके बाद तुरंत आप सन लिखो तो बड़ा सा बनता है यस और एच से। इस सा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, लेकिन लास्ट में तो सिर्फ एन लिख के आप छोड़ दोगे, आपका हो जाएगा यहाँ पे गुलशन। आगे अम्बा, आ आपका ए से। आधा माह है तो ध्यान देना, किसी शब्द को अगर आप आधा बना रहे हो पहले बच्चों उसकी इंग्लिश लिख दो, और जस्ट इसी के बगल में यानी कि यम के ही बगल में यहाँ जो आपको माँ के बगल में शब्द दिख रहा है उसकी इंग्लिश लिख दो। यानी कि बा है तो बी से आपका बा, और आ का मात्रा है तो ए हो गया अम्बा। असीम तो छोटा वाला आ ए से, यहाँ पे छोटा सा है तो यस। अब देखो बड़ी ई की मात्रा है तो याद रखना बच्चों, चाहे छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आप आई से लगाना। ओके, और जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा करके आप आई ही दोनों के लिए लगाओगे। तो यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा तो मैं सिर्फ आई यूज कर दूंगा, और यम से आपका यहाँ पे माँ हो जाएगा, ये हो गया असीम। त्रिवेदी तो पहले आप त्रा लिखो तब छोटी की मात्रा लगाना, तो आपका त्रा बनता है टी आर से, छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया त्रि। अब यहाँ क्या है वाह है तो वाह बनता है वी से, ए की मात्रा इस पे है तो ए की मात्रा ई से हो गया वे। द पे बड़ी देखो डी से द, और बड़ी की मात्रा आई से ही लगाओगे, हो गया यहाँ पे त्रिवेदी। प्रसाद तो जब भी आपको प्रा लिखना हो बच्चों तो पहले पा लिखा करिए तब रा लिखा करिए। देखो पी से आपका पा हो गया, और इसी के बगल में आर से रा हो गया प्रा, लेकिन इस पे देख रहे हो कि मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगाना है, छोटा सा यस, आ का मात्रा ए, और दा बच्चों आपका डी से हो गया प्रसाद। आगे है गोपीनाथ, देखो गा पे ओ की मात्रा है तो आप पढ़े गोपीनाथ, यानी कि गोपी को एक साथ नाथ को एक साथ, तो गोपी पहले लिख लो, तो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा, और पा बच्चों आपका पी से, और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया गोपी। अब नाथ लिखो तो यन से आपका ना हो गया बच्चों, आ का मात्रा है तो ए लगा देना, यहाँ था है तो टी और यच लगा देना, आपका हो जाएगा नाथ। तो ये हो गया गोपी, ये हो गया नाथ। आगे बच्चों देखते हैं अवतार। अब देखो यहाँ आपका आ है तो आ बनता है ए से, अब इस आ के बाद क्या है वा दिया गया है तो आप पढ़ो अवतार, यानी कि अव को एक साथ, तो आप यहाँ ए से आ और वी से वा करके आपने अव को लिख लिया। अब इस वा पे मात्रा नहीं था ना तो आपको लगाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, ए भी नहीं लिखना है। जब आप दो को एक साथ ले लें और यहाँ पहले वाला शब्द लिखें, दूसरे वाले पे मात्रा ना हो तो उसकी सिर्फ इंग्लिश लिखें, क्योंकि आपने अव लिख दिया है। अब तार लिखो, देखो टी से ता, इस पर आ का मानता है तो ए, और अब बच्चों आपका आर से हो गया अवतार। आशीष, देखो आ छोटा वाला ए, बड़ा सा यस और एच। देखो बड़ी की मात्रा है तो मैंने बताया था ना आई ही लगाना, और यहाँ खटकोड़ वाला सा है तो ए भी यस एच से बनता है, आपका हो गया आशीष। गंगोत्री, तो ग पे अंग की मात्रा, तो ग बनता है जी से बच्चों, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया गंग। गो तो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो। यहाँ त्रा है तो त्रा बनता है टी आर से, और देखो यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, आपका हो गया त्रि, तो हो गया गंगोत्री। आगे है यमुनोत्री, तो आप पहले या लिखें तो वाई से आपका या हो गया, मात्रा नहीं है ए लगा देना, और यम से आपका मा, यू से छोटा ओ मात्रा मुँह, यम हो गया। अब नोत्री लिखना है तो यन से ना, ओ से ओ की मात्रा, यहाँ त्रा है बच्चों तो त्रा बनता है टी आर से, और बड़ी की मात्रा आई से, हो गया यहाँ पे यमुनोत्री। आगे है लिखा है गुंजन, ग पे छोटा ऊ का मात्रा,
देखो चुग्गा बनता है आपका जी से, छोटा उपमात्रा यू से। अब आप देख रहे हो कि यहाँ ग है, ग पे यहाँ छोटा उ का मात्रा भी लगा है और यहाँ एक बिंदी भी है। तो जब भी इस तरीके से मिले, यानी कि मात्रा भी दिया गया हो, ऊपर बिंदी भी हो, तब इस बिंदी को आप यन से दिखाओगे। और जैसे ही बच्चों आप इस बिंदी को यन से दिखाओगे, इसके जस्ट यहीं बगल में अगला वाला शब्द क्या है, जा है। इस जा पे मात्रा नहीं है ए, और ना बनता आपका यन से हो गया गुंजन। आभास, देखो यहाँ आपका बड़ा वाला आ है, तो मैं एक ए से ही काम चला लूँगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 शब्द दिख रहे हैं, तो जो बड़ा वाला आ होगा एक ए से ही बन जाएगा। और भा बनेगा बच्चों आपका बी और एच से। यहाँ आ का मात्रा है तो ए, और छोटा सा आपका एस से हो गया आभास। होती, हा पे ओ की मात्रा, तो एच से आपका हा बच्चों, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ लगाना हो। ता पे बड़ी, देखो टी से ता और आई से बड़ी, हो गया होती। अमोल, छोटा वाला आ ए, म पे ओ की मात्रा, यम से म, ओ से ओ की मात्रा मो, और ला बच्चों आपका यल से हो गया अमोल। अब देखो यहाँ पे लिखा है गुरदीप, तो आप पढ़ के आ रहे हो, पहले गुर पढ़ रहे हो फिर दीप पढ़ रहे हो, तो पहले गुर लिख लेना। देखो जी से आपका गा, छोटा उ का मात्रा आपका यू से हो गया गु, और रा बच्चों आपका आर से, तो हो गया गुर। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, जैसे आपने यहाँ क्या कि गुलशन में नहीं लगाया था। अब दीप लिखो तो याद रखना डी से आपका दा होता है। और हमने एक चीज़ बच्चों आपको सिखाई है कि आपको दीप में डबल ई लगाना है, और पी से आपका पा, यानी कि बड़ी ई की मात्रा के लिए दीप में डबल ई लगता है, तो आपका गुर दीप हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं, बार बार ना कहना पड़े बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको रोज़ ऐसी प्रैक्टिस करनी है। और अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, सबको पता है। ओके, आइए देखिए लिखा है, देखो यहाँ पे अंकुश। अब अंग लिखा है, तो जो आपका अंग होता है बच्चों ए पूरा वाला, ए और यन से बनता है, बन गया। अब देखो का पे छोटा उपमात्रा, तो के से आपका का हो गया, और छोटा उपमात्रा आपका यू से हो गया को। यहाँ क्या बड़ा वाला साथ ए बनता है यस, तथा यच से हो गया अंकुश। लगाया, तो ला आपका यल से, ला पे मात्रा नहीं, आप ए लगा देना। गा पे आ का मात्रा है, तो जी से आपका गा, और ए से आ का मात्रा, या बनता है वाई से, और यहाँ भी आ का मात्रा है तो ए से हो गया लगाया। अर्जुन, देखो पहले आप आ लिखोगे, तो आ बनता है ए से, आप पढ़ रहे हो अर्जुन, यानी कि आ के बाद रा पढ़ रहे हो, तो ऊपर वाला रा को सबसे पहले बच्चों आर से रा। अब देखो यहाँ जा पे छोटा उपमात्रा है, तो आप जे से जा लिखे, छोटा उपमात्रा यू से, और ना बनता है आपका यन से हो गया अर्जुन। राजदूत, अब देखो राजदूत लिखना है, तो आर से आपका रा, यहाँ आ का मात्रा है तो ए बच्चों, और जा बनता है आपका जे से, तो आपने राज लिख दिया, क्योंकि आप पढ़ो राजदूत, यानी कि राज को एक साथ, दूत को एक साथ पढ़ रहे हो, तो आपने राज लिख दिया। अब दूत लिखो, देखो डी से आपका दा, अब यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, तो राजदूत में बड़ा ऊ का मात्रा यहाँ आप डबल ओ से बनाओगे, और ता बनता है टी से, हो गया राजदूत। तो याद रखने से आप राजपूत लिखते हो, वैसे ही आप राजदूत लिखोगे। नियुक्त, देखो यन से ना, छोटी की मात्रा आपकी आई से हो गया नी। अब यहाँ देखो क्या बच्चों या है, तो वाई से आपका या, छोटा उपमात्रा यू हो गया यू। यहाँ पे आधा का होता है, आपका पूरा ता होता है, मैंने सिखाया है, तो क्योंकि आप पढ़ भी तो रहे हो नियुक्त। अब देखो इसके बाद के से का लिखोगे, तुरंत टी से आप ता लिखोगे, आपका नियुक्त हो जाएगा। आगे देखो प्रवाह, तो मैंने प्रा आपको कैसे बनाना सिखाया, तो याद रखना जो आपका यहाँ पे पा है, तो पा बनेगा पी से, और यहाँ देखो रा दिया गया है छोटा सा, तो इसी के बगल में आर से रा, इस पे मात्रा नहीं है ए, और वह बनता है आपका वी से, आ का मात्रा ए से, और हा बच्चों आपका एच से हो गया प्रवाह। अब्दुल, तो आ छोटा वाला ए, आधा बा, देखो बी से बा आपने लिख दिया। लेकिन किसी शब्द को आधा जब बनाते हैं बच्चों कि इसके जस्ट बगल में क्या लिखोगे, आप दा लिखोगे, तो डी से दा
अब छोटा उक मात्रा यू से और ला आपका यल से हो गया अब्दुल। रहमान, तो रह लिख लो फिर मान लिख लेना। देखो रा आपका आर से, इस रा पे मात्रा नहीं है, ए लगा देना और हा बनता है आपका एच से हो गया रह। अब ए नहीं लगाओगे ना क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा है। अब कुछ भी नहीं करना, ओके, इसका मान लिख दो तुरंत इसी के बगल में। तो यम से माँ, ए से आ का मात्रा चो, यन से ना हो गया रहमान। चंदन, चा पे अंग की मात्रा, तो चा बनता है सी तथा एच से, अंग की मात्रा बच्चों ए एन से। तो ध्यान देना चाहे अंग की मात्रा हो या फिर पूरा का पूरा अंग हो, ए एन से ही बनेगा। और द आपका डी से, द पे मात्रा यहाँ पे नहीं है तो ए लगाओ। और ना बच्चों आपका यन से, ए आपका क्या हो गया चंदन। आगे अगरी है तो आ आपका ए से, गा आपका जी से, गा पे मात्रा नहीं ए लगाना, रा पे बड़ी तो आर से रा, आई से बड़ी ई की मात्रा री हो गया अगरी। चंदवती, तो चंद को एक साथ पढ़ रहे हो, वती को एक साथ पढ़ रहे हो, तो याद रखना पहले चंद लिख लो आराम से। तो चा बनता है सी तथा एच से, अंग की मात्रा जो ए और यन से हो गया चन, और डी से आपका दा, आपका चंद हो गया। अब वती लिखना है तो अब यहाँ पे ए आप नहीं लगाओगे क्योंकि आपने दो लिख लिया है। अब वती में बच्चों डब्लू लगता है, वहाँ पे मात्रा नहीं है ए, और ता पे छोटी की मात्रा टी से ता, और आई से छोटी की मात्रा हो गया वती, तो यहाँ पे चंदवती। अकिल लिखा है तो यहाँ देखो छोटा वाला आ है बच्चों तो ए लगाना, का पे छोटी की मात्रा, के से का, आई से छोटी की मात्रा की, और ला बच्चों आपका यल से हो गया अकिल। चंदेश, देखो चा पे अंग की मात्रा है तो चा बनता है बच्चों सी और एच से, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया आपका चन। और दा पे ए की मात्रा तो आप पहले दा लिख लें डी से, ए की मात्रा ई से, और बड़ा सा आपका यस तथा एच से हो गया यहाँ पे चंदेश। अजीत, छोटा वाला आ ए, जब बड़ी की मात्रा जे से जा, और यहाँ बड़ी की मात्रा है तो अजीत में डबल ई लगता है बड़ी की मात्रा के लिए। जिनको नहीं आता है नोटिस कर लेंगे, ध्यान दे लेंगे, ओके। और तब बनता है आपका टी से हो गया यहाँ पे अजीत। चलिए आगे देखिए, जुगुल, जा पे छोटा उक मात्रा, जैसे आपका जा बनेगा ना, उस छोटा उक मात्रा आपका हो जाए यहाँ पे जू। अब देखो यहाँ गा दिया है, गा पे छोटा उक मात्रा, तो ऐसे यहाँ भी करो। तो देखो जी से आपका गा, यू से छोटा उक मात्रा गु, और ला बच्चों आपका यल से हो गया यहाँ पे जुगुल। आगे है यहाँ पे लिखा है अमरसी, तो देखो छोटा वाला आ है तो छोटा वाला आपका ए से बनता है, आपने छोटा वाला आ ए से बना दिया। अब माँ बच्चों आपका यम से, इस माँ पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। अब आप जानते हो कि अगले शब्द पे अगर ऊपर वाली रा लगी हुई है तो पहले उसको लिख लेते हैं, और इसी के बगल में तुरंत जो शब्द है उसको लिखते हैं। बड़ा सा एस से, छोटी की मात्रा आई से हो गया बच्चों अमरसी। ज्वाला, देखो आधा जा है तो मैंने क्या सिखाया है कि किसी को आधा बनाना हो पहले आप उसकी इंग्लिश लिख दें, आपने लिख दिया जैसे जा। यहाँ देखो ज्वाला में डब्लू से आप वा बनाओगे तो देखो डब्लू से वा हो गया, आ का मात्रा ए से, और ला बच्चों आपका यल से, फिर आ का मात्रा ए से हो गया ज्वाला। रत्नेश, देखो रा आपका आर से, रा पे मात्रा नहीं ए, आगे है आधा ता, देखो टी से आपका ता, तो किसी को आधा बनाना पहले उसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत अगला वाला जो शब्द दिया यानी कि जो ना है तो यन से, ना पे ए की मात्रा ए से, और यहाँ पे बड़ा सा यस तथा एच से हो गया रत्नेश। त्रिपाठी, तो पहले आप त्रा लिख लें तो त्रा बनता है टी आर से, छोटी की मात्रा आई से बच्चों हो गया त्रि, पा पे आक मात्रा तो पी से पा, ए से आक मात्रा, और ठा बनता है टी एच से, हो गया त्रिपाठी। आगे देखो निराला, ना पे छोटी की मात्रा, यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा हो गया नी, रा पे आक मात्रा, आर से रा, ए से आक मात्रा, और यल से ला, ए से आक मात्रा हो गया निराला। आगे देखो बच्चों, देखो इतना और बच्चों लिखा है अंजनी। अब देखो पूरा का पूरा अंग दे दिया ना, तो अंग जो होता है ए और यन से बनता है, आपने ऐसे लिख दिया। अब तुरंत इसी के बाद आप क्या जा लिखोगे तो जे से जा पे मात्रा नहीं ए लगा देना, ना पे बड़ी तो यन से ना, और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया यहाँ पे अंजनी। आगे गुंजन,
देखो ग पे छोटा उक मात्रा है और यहाँ बिंदी भी है, तो ग बनाओगे आप जी से, आपने बना दिया छोटा उक मात्रा यू से, हो गया गु। लेकिन यहाँ बिंदी दी गई है तो मैंने क्या बताया कि आप यन से दिखाना। फिर देखो ज आपका तुरंत जे से, जा पे मानता नहीं ए लगाना, और यन से आपका ना हो गया गुंजन। उमेश, तो छोटा वाला ऊ हो या फिर बड़ा वाला ऊ हो बच्चों, आप यू से बनाया करिए। म पे एक ही मात्रा है तो यम से माँ, और ई से एक ही मात्रा में, और यहाँ क्या बड़ा सा बच्चों यस तथा यच से आपका हो गया उमेश। आगे जीत कौर, देखो जीत में बच्चों पहले आप जीत लिख लो, तो जे से जा, और जीत में डबल ई लगता है बड़ी की मात्रा के लिए, टी से आपका ता हो गया जीत। अब कौर लिखना है तो इसी के बगल में के से का, ए और यू से औ की मात्रा, और रा बच्चों आपका आर से हो गया कौर, तो जीत कौर। जोगिंद्र, जा पे ओ की मात्रा, तो जे से आपका जा, ओ से ओ की मात्रा, और गा बच्चों आपका जी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया जी। देखो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो जोगिंद्रा, यानी कि ना के बाद द्रा पढ़ रहे हो, तो पहले आप यहाँ आधा ना लिखो, तो सिर्फ यन से ना लिखना, और तुरंत इसी के बगल में दा बनाना डी से, और इसके बगल में यहाँ रा दिया है तो आर से। अब देखो लास्ट मैंने आपको सिखाया है कि जब भी लास्ट में यन आधा हो, दा हो, आधा रा हो, तो यानी कि ए आपका आ जाए, तो इनकी जब इंग्लिश लिख लेना, इनके बगल में बच्चों ए लगाया जाता है, इतना नोट करना। आप हो गया यहाँ पे जोगिंद्र। सुपुत्र, तो छोटा सा यस, छोटा उक मात्रा आपका यू से हो गया सु, पा पे छोटा उक मात्रा, तो पी से आपका पा, छोटा उक मात्रा पू, और त्रा बनता आपका टी और आर से बच्चों, हो गया सुपुत्र। आगे श्रीदास, तो ये जो आपका स्रा होता है ना, ये यस यच और आर से बनता है, तो यस एच आर से स्रा हो गया। लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा है तो मैं डबल ई नहीं सिखाऊंगा कि आप गलती करें बच्चों। मैंने बताया है कि चाहे छोटी की मात्रा हो बड़ी की, आप आई का ज़्यादा यूज करिएगा। तो आपने यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा के लिए आई यूज कर दिया, आपका श्री हो गया। दास, तो डी से दा, ए से आ का मात्रा, छोटा सा आपका ऐसे से आपका हो गया श्रीदास। जग जीत लिखा है तो पहले जग लिख लो, फिर जीत लिखना, तो जग लिखो, तो जे से जा पे मानता नहीं ए, फिर जी से आपका गा हो गया जग। अब जीत, तो जे से आपका जा, बड़ी की मात्रा है, तो जीत में मैंने क्या बताया कि डबल ई लगता है, टी से आपका ता। अभी हमने लिखा था ना अजीत, तो उसमें क्या लगाया था, डबल ई लगाया था बड़ी की मात्रा के लिए। अविनाश, देखो छोटा वाला आ ए, और वह आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया वा भी। अब नास लिखना हो तो यन से ना लिखना, ए से आ का मात्रा, और यहाँ पे क्या है आपका बड़ा वाला सा है, ए बनता है यस तथा यच से हो गया अविनाश। आगे तारावती, तो पहले तारा लिख लो फिर वती लिख लेना, तो टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा, और यहाँ क्या बच्चों आपका वा है, तो वी से आपका वा मात्रा नहीं है ए, फिर टी से ता, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया तारावती। आगे देखते हैं बच्चों निर्मला, तो यन से आपका ना, आई से छोटी ई की मात्रा। अब आपको मैंने बताया कि अगले वाले शब्द पे अगर ऊपर वाली रा दी गई है तो उसको आर से पहले बना लेना, तो आर से रा, और इसी के बगल में आपका यम से माँ हो गया। अब यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है बच्चों, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि 3 शब्द ऐसे दें, शुरुआत और लास्ट मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, तो जब उसकी इंग्लिश लिखना तब ए मत लगाना, तुरंत यल से ला, ए से आ का मात्रा हो गया निर्मला। दर्शना वैसे लिखना है, तो डी से आपका दा पे मात्रा नहीं ए, लेकिन पढ़ो दर्शना, तो पहले ऊपर वाली रा, आर से, बड़ा सा यस और एच से। अब ए नहीं लगाना है, तुरंत यन से ना, ए से आ का मात्रा हो गया यहाँ पे दर्शना। दक्षिणा, देखो द आपका डी से, मात्रा नहीं ए, छतरी वाला छा आपका के यस और एच से, छोटी की मात्रा आई से, और यहाँ देखो अड़ा है, ए बनता है आपका यन से, और यहाँ आ का मात्रा है तो ए हो जाएगा आपका यहाँ पे दक्षिणा। आचार्य, अब देखो आचार्य में आपका बड़ा वाला आ है, लेकिन 3 शब्द हैं, तो आपको सिर्फ एक ए से काम चलाना है। चा पे आ की मात्रा, तो चा बनता है सी और एच से, आ की मात्रा ए से। अब देखो अगला शब्द या लिखने जा रहे हो, लेकिन इसमें ऊपर वाली र लगी है, तो आर से आप पहले इसे ही लिख दोगे, इसके बाद वाई से या हो गया आचार्य।
संजीव, स पे अंग की मात्रा, यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से, तो ये आपका हो गया सन। अब जीव, तो जे से आपका जा, अब यहाँ बड़ी की मात्रा की आई लगाना, वी से आपका यहाँ पे वाह हो जाएगा संजीव। चाणक्य, च पे आ की मात्रा, तो च बनता है सी तथा एच से, आ का मात्रा ए से, अड़ा आपका यहाँ पे यन से, इस पे देखो कोई मात्रा नहीं, आप ए लगा देना। आधा का, तो के से का लिखो, लेकिन तुरंत वाई से आप या बना देना। क्यों? क्योंकि किसी को आधा बनाना हो तो पहले उसकी इंग्लिश लिखने के बाद उसके बगल में अगला शब्द जो दिया है। आपका यहाँ पे चाणक्य हो गया। आगे है तुलसी, देखो टी से ता, छोटा उक मानता यू से तू, ला आपका यल से, मानता नहीं ए लगा देना, यस से छोटा सा आई से यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाएगा तुलसी। आगे देखो बच्चों, कैलाशी, तो का पे आई की मात्रा, के से आपका का आई की मात्रा, ए और आई से आपका बच्चों हो गया यहाँ पे कै। ला पे आ की मात्रा, यल से ला, ए से आ की मात्रा, यहाँ देखो छोटा सा है तो यस लगा दो, बड़ी की मात्रा आई तो हो गया यहाँ पे कैलाशी। सुभाष, तो यस से छोटा सा, यू से छोटा हो मात्रा सु, भा बनता है बी और एच से, आ की मात्रा ए से, और खटकोट सा ए भी यस एच से आपका सुभाष हो जाएगा। आगे देखिए घन श्याम, तो पहले घन लिख लीजिए फिर श्याम लिख लेना। तो घन लिखोगे तो घन पड़ता है जी और एच से, मात्रा नहीं ए, और यन से आपका ना, यानी कि यहाँ पे जो घा था हमने जी एच से बना दिया, फिर मात्रा नहीं था ए लगा दिया और यन से ना बना दिया, आपका यहाँ पे घन हो गया। अब श्याम लिखो, तो देखो ए बड़ा वाला आधा सा है तो यस और एच मैं नीचे लिख देता हूँ, इसका तुरंत ए इसको आधा बनाना है तो अगला शब्द वाई से या, आ का मात्रा ए से, यम से आपका माँ हो गया यहाँ पे श्याम, तो हो गया घन श्याम। तो यहाँ पे जो दिया गया है नीचे बच्चों, कोमल, गुलाबी, गंगाबाई, उत्तेजित, सौहार्द, ये आपके पांचों के पांचों क्या हैं, होमवर्क हैं। तो जो बच्चों हमने यहाँ पे अभी आपको सिखाया इंग्लिश में बनाना, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी हो। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, फिर शाम को 6 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।